Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is part 23 of our Web API project. तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था कि हमने सारे रिकॉर्ड्स को इस तरह से फैच किया था और देखें जो हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे जिस भी एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नीचे फैच हो जाएंगे जो हमने ऐड किए होंगे। जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट एज़्योर इसमें कुछ ऐड नहीं किया तो नहीं आ रहा, इसमें एक क्वेश्चन ऐड है तो ये सारे डेटाबेस से हिट होके एपीआई जो है रिस्पॉन्सेज ला रही है और यहाँ पर हमने उसको jQuery जावास्क्रिप्ट से हैंडल करा के डिस्प्ले किया। तो आज का जो हमारा टारगेट है, अच्छा अभी हम मज़ीद इसके अंदर ये कि थोड़े से चेंजेस करते हैं। अभी हम देखें ये सेलेक्ट किया हुआ है ASP.NET MVC, तो दिस एक चेक कर लेते हैं एक फंक्शनलिटी ऑफ दिस इज टेस्ट क्वेश्चन और इसको मल्टी सेलेक्ट करते हैं। MVC ASP jQuery JS, तो मान लेते हैं इसके दो आंसर सही हैं और इसको ऐड करते हैं सबमिट। अब ये ऐड हो गया बट हमारा पेज देखें भी वो हमने किया नहीं वो काम कि यहाँ पे फंक्शनलिटी सही लगी हुई हो। व्हेन आई रिफ्रेश दिस पेज तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हुआ। इसका मतलब है कि मुझे अपने फॉर्म की हैंडलिंग सही करनी है और यहाँ पे इस कॉल को दोबारा कराना है। ठीक है, तो चलें इसको कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद तो ये बहुत क्विकली हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको बस क्या करना है, देखिए हमने फंक्शन इसलिए बनाया था कि इजी हो जाएगा। बटन सबमिट गेट करेक्ट ऑप्शन, ये सब हमें नहीं चाहिए। बटन सबमिट के ऊपर यहाँ पर आएंगे। अच्छा, यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो कंसोल हो रहा है। मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ कि उस रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। टेस्ट क्वेश्चन इज ABCD, लेट्स मेक इट सेफ, चेक द रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स हुआ है। क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुल, अच्छा और कुछ नहीं था, फेंका था हमने वहाँ से इस API में। अच्छा, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। राइट, तो कोड करने दो तरीके हैं, या तो मैं बहुत एक ऑप्टिमल कोड करूँ उसमें मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर दूसरा है कि मैंने जो फंक्शन बनाया मैं उसको दोबारा रीयूज़ कर सकता हूँ। बट वो अच्छा नहीं होगा कि अगर यहाँ मान लें 100 क्वेश्चन ऐड हुए हैं और मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ और मैं उसी मेथड को कॉल कर लेता हूँ गेट ऑल क्वेश्चंस को दोबारा, तो इसका मतलब है कि वो 100 रिकॉर्ड्स दोबारा लाएगा और जो नया रिकॉर्ड है वो भी साथ में लाएगा। 101 लाने के लिए जो 100 रिकॉर्ड पहले वो डिस्प्ले कर चुका है वो दोबारा लेकर आए, तो ये एक ऑप्टिमल प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, अपनी API में थोड़े से चेंजेस करूँगा कि मैं मेरी जो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, इसको सबमिट करने के बाद वो मुझे उस क्वेश्चन का जो भी है यहाँ पर वो दे देगा, यानी करेक्ट ऑप्शन। और मेरे ख्याल से वो मुझे रिस्पॉन्स में भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ। तो मेरे कोड के अंदर ये अच्छी बात है कि ऐसा है कि मुझे जो डेटा चाहिए वो यहाँ पर मैं ख़ुद ही फेंक रहा हूँ वहाँ से और मुझे वही डेटा यहाँ चाहिए, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इन केस ऐसा होता कि वहाँ से मैं दूसरा डेटा भी चाहिए होता तो हम एक सिंगल फैच का मेथड लिखते, सिंगल कॉल, यानी एक रिकॉर्ड मंगवाते वहाँ से और उसको यहाँ पे अपने जो हमने एक एरे बनाया होगा ऊपर ऑब्जेक्ट एरे, उसके अंदर यहाँ ऑल कुछ भी उसका नाम होगा, आई डोंट नो क्या रखा है मैंने, मेरे ख्याल से अभी तक रखा ही नहीं है। ओके, जैसे गेट ऑल क्वेश्चंस, नहीं तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिस्प कर देता हूँ वार ऑल क्वेश्चंस के नाम से, एक एरे बना दिया और जब हमने उसको ऑल क्वेश्चन इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सही है। सो ऑन द सबमिट बटन अब मुझे वो करना है और
सक्सेस के ऊपर मुझे एक जिस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पुश करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो पहले हम ये कर लेते हैं कि जब क्वेश्चन सक्सेसफुली ऐड हो गया तो हम अपने फॉर्म को रीसेट कर दें। jQuery से अगर आप अपना फॉर्म रीसेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द लाइन, जैसे आप क्या कर सकते हैं। मैंने फॉर्म को एक आईडी असाइन की हुई है माई फॉर्म के नाम से, ऊपर टॉप पे आप देखेंगे माई फॉर्म के नाम से मैंने उसको एक आईडी असाइन की हुई है और कहा है कि उसको रीसेट कर दूँ मैं फोर्सबली बाय यूजिंग दिस ट्रिगर मेथड डॉट रीसेट, यानी आप रीसेट का मेथड इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये फॉर्म तो हो जाएगा रीसेट, बट अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर कुछ पुश करवाना है। ठीक है, उसके अंदर पुश कराने के लिए कंसोल हम उसको चेक करते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा डॉट पुश के लिए। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही, बट एक प्रॉब्लम है कि हमें आईडी नहीं पता ना, आईडी वहाँ से मंगवानी पड़ेगी रिस्पॉन्स से। रिटर्न में हूँ मैं वो आईडी। तो चलें देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ से इसको भेजते हैं डेटा को, तो प्राइमरी की तो वहाँ आइडेंटिटी वहाँ पे जनरेट होती है, वो वहाँ से आती है। तो वो बात आ गई जो मैं कह रहा था बिल्कुल वीडियो के शुरू में। तो चलें हम इस मेथड पे जाना और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने, ऐड क्वेश्चन, और ये हमें रिस्पॉन्स में भी एडमिन के अंदर मिल रहा है। ऐड क्वेश्चंस कंट्रोल F कंट्रोल V, ये मिल गया। और ये हमें रिटर्न में देखें क्या दे रहा है, सिर्फ मैसेज दे रहा है, ये दे रहा है। तो एक नई चीज़ डाल दो भाई कि रिटर्न में हमें डेटा भी देगा। डेटा इज इक्वल्स टू क्यू, जो भी क्वेश्चन के अंदर है मैं डाल के कह रहा है क्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अब करेगा यहाँ से, इसको हम पूरा का पूरा यहाँ से भेज रहे हैं। सही है, डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो ऐसी बात है, आईडी वाईडी सब इसी में बाइंड हो जाएगी। तो छोटी सी चेंजेस और काम हो गया हमारा। चलो जी चेक करते हैं। गेट ऑल क्वेश्चंस वाली भी एक जो लिखी है मैंने वो भी देख लेते हैं। एडमिन के अंदर गेट क्वेश्चंस, वो भी सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 क्वेश्चन, नहीं थोड़ा सा उसका फ़र्क आ जाएगा इसका, क्योंकि ये फिर मुझे वहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट वो करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मैंने व्यू मॉडल इस्तेमाल किया ना डेटा फिर पास करते हुए। मैं यहाँ पे भी फिर यहाँ पे ये वाला डेटा लेके जाऊँगा अगर TBL क्वेश्चन का, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं व्यू मॉडल वाला डेटा ही, बट उसमें फ़र्क है कि उसमें प्राइमरी की नहीं मिलेगी। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, अगर ऐसा होता है हम खुद से जुगाड़ कर सकते हैं कोड को। क्वेश्चन डॉट ID इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, क्यू डॉट ID जो भी रिसेंट जनरेट हुआ होगा ना वो ID इसको मिल जाएगी, क्वेश्चन ID। अब बजाय इसको फेंकने के, क्यू को फेंकने के, आप ये व्यू मॉडल वाले को फेंकें तो आपके पास मसला ही नहीं रहना। चला आगे देखो भाई। हाँ, एडमिन वाले पेज को हिट किया, लॉगिन कराया, इस पर आए, यहाँ से एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी HTML फाइल, HTML, एक मिनट, ऐसे कोई क्वेश्चन BR
used for dash, line break, spacing, font weight, या फिर आप कुछ भी लिख लो यार, ABC कुछ। तो when you submit this, I guess there is some kind of error। चेक करते हैं क्या मसला है। एरर 500 आ रहा है एड क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है फेल टू ऐड डेटा, नल एक्सेप्शन आ रही है। लेट्स चेक इट क्यों आ रही है भाई, पता लग जाएगा, कोई मसला की बात नहीं है। लेट्स पुट अप ब्रेक पॉइंट, ऑल क्लियर ऑल दिस, दोबारा से इसको भेजते हैं रिक्वेस्ट। हिट नहीं किया अभी तक इसको, यहाँ पे कैसे करके देखता हूँ। तो रैंडम कुछ भी उठा के सेलेक्ट एन एग्ज़ाम किया हुआ, तो एग्ज़ाम सेलेक्ट, अच्छा ऑप्शन सबमिट किया गया, यहाँ आया। वो तो गया है यार, आईडी भी देखो इसको मिल गई है। When we are coming to this, आ गया है। पहले एरर क्यों आ रहा था? अब फॉर्म को हमने ट्रिगर किया, कंसोल किया, चलो देखो कोई मसला नहीं हुआ है यार, असल में रिफ्रेश नहीं किया था। अब देखो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया उसमें डेटा भी आया साथ में, और वो डेटा के अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर है जिस फॉर्मेट में देखो हमारा ये एरे है। तो हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जावास्क्रिप्ट एंड पे से पुश करा देना। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन cs.html कि भाई जब ये सक्सेस हो जाए इसकी, ऑन द सक्सेस ऑफ एडिंग द क्वेश्चन, हम यहाँ पर आएंगे और जो हमारा ऑल क्वेश्चन का एरे है उसके अंदर पुश का मेथड कॉल करेंगे, पुश एंड विल डू व्हाट, हम उसको वहाँ से जो रिस्पॉन्स के साथ आया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करेंगे, और साथ में ये डिस्प्ले का जो, यानी हमें रिफ़्रेश करेंगे डिस्प्ले में। तो ये तो क्लाइंट एंड पर ही है, जो वैल्यूज़ उनको लेगा, यानी सर्वर पे दोबारा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, क्लाइंट एंड पे ही एक एरे में एक नया रिकॉर्ड जुड़ा, और वो रिकॉर्ड जो है तो मेरे हिसाब से भी सही चलना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं। लेट्स मेक अनदर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एक बग है, सबके साथ 1 1 1 1 आ रहा है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, ये तो बहुत मामूली चीज़ है, फिक्स हो जाएगी। लेट्स चेक। ओके, दिस इज़ न्यू क्वेश्चन, ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, ऐसे ही कुछ कर देते हैं, राइट नाउ, और सबमिट करते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा, हटा दो, कंटिन्यू करो यार, सही है। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था, ब्रेक पॉइंट हटा दो। और लेट्स चेक, देखो ये खुद से रिफ़्रेश हो गया, मतलब ये सब रिफ़्रेश नहीं हुआ, सब यानी वो हो गया। और ये देखो नीचे क्वेश्चन भी अपेंड हो गया। एक और दफ़ा देख लेते हैं, सिंगल क्वेश्चन, चलो मल्टीपल ऐड करते हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन 2, उसका ऑप्शन लिख दें 1 2 3 4, और इसका सेलेक्ट कर लें आप 3 और 4। लेट्स सबमिट, और ये देखो बिल्कुल आराम से हो गया, कोई मैसेज मैंने शो नहीं कराया, बट ये देखो आराम से, पेज रिफ्रेश नहीं, बिल्कुल सिंगल पेज एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, सो लॉन्ग या सीरीज़ काफ़ी लंबी हो रही है, और होने की भी, क्योंकि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखनी है आपको इस तरह, सो यू हैव टू वॉच द होल सीरीज़। और इसमें मेरा नहीं आपका अपना फ़ायदा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू ही रखूँ और आगे आपको बताता रहूँ इस तरह से। तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। एक सिंगल वीडियो में बंदा उतना नहीं सीख सकता सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ, जितना आप इस डेवलपमेंट फेज़ को देख के सीख सकते हो। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, और इसको आगे रिकमेंड भी करो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।